We'll wait for a minute and then we will start. Good afternoon. We will wait for 1 minute and then we will start. Okay, let's start. Okay. Please keep your videos on. तो आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने किया है वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स चैप्टर जो है वो इसके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझने के लिए क्रिटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो हम वेक्टर्स में जो सीखा है उसको इसमें कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, प्लस वी विल लर्न न्यू थिंग्स। ओके, सो ठीक है, तो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप पहले पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशनल में। दिस इज नाउ इन 3 डायमेंशन। ओके, सो ये चीजें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स, दैट व्हाट आर डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये हमने वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन लेट्स गो थ्रू इट अगेन। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है okay, so let's say this is x, this is positive y and this is positive z. okay, तो इसमें अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, okay, let's say we draw a line like this, तो ये लाइन जो x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, लेट्स कॉल दैट अल्फा। The angle it is making with the positive y-axis, like let's call it beta, and the angle it makes with the positive z direction as gamma. Okay, so these are the direction angles. Okay, alpha, beta, gamma, usually expressed in radians. ठीक है, लेकिन ये तो हम बोलते थे वेक्टर के केस में इस तरीके से। अब हम बोल रहे हैं लाइन। लाइन का क्या है कि लाइन ऐसे जाएगी। लाइन वन वे तो नहीं है, लाइन एक्सपेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस। तो जो एंगल अगर ये अल्फा ऐसे बना रही है, तो ये जो एंगल इसके साथ बनाएगी, the other side of the line will be pi minus alpha. Okay, similarly the angle this side will be pi minus beta with y axis and pi minus gamma with the z axis. So इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन एंगल्स हैं वो 2 सेट्स हमें मिल जाते हैं। जैसे अल्फा मिला, बीटा मिला और गामा मिला, ये हमारे हैं, तो ये भी हमारे डायरेक्शन एंगल्स ही। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ वेक्टर केवल हम पॉजिटिव डायरेक्शन ही कंसिडर करते हैं। वेक्टर्स आर डायरेक्टेड। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्ट
सिंगल यूनिक वैल्यू चाहिए तो फिर हम डायरेक्टेड लाइन की बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये लाइन नहीं है, रे है, like directed line is like a ray, or then we can use it like a vector and we will have a unique number। ठीक है, तो ये समझने का डिफरेंस समझने वाली बात है फ्रॉम वेक्टर्स। ओके, अब डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। इन्हीं एंगल्स के कोसाइंस को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। हमेशा किस ऑर्डर में लिखेंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ओके, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ है, बीटा वाई एक्सिस के साथ है, और गामा जो है जेड एक्सिस के साथ है। उनके कोसाइंस ले लो। और जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसके साइंस एंगल्स क्या है? पाई माइनस, पाई माइनस का पाई माइनस एन एंगल का कोसाइन क्या होता है? माइनस, राइट। तो दूसरा सेट हमें मिल गया। तो ये दोनों ही सेट हमें मिलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। और अगर डायरेक्टेड हम लाइन ले लेंगे तो इनमें से एक ही सेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब फाइनली डायरेक्शन रेशियोज। okay, direction ratio is any numbers that are proportional to the direction cosines। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है, इनसे प्रोपोर्शनल कोई भी सेट ऑफ नंबर्स है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। ठीक है, हमने वेक्टर के केस में डायरेक्शन रेशियो का एक स्पेसिफिक मीनिंग भी था, राइट। वी वर मल्टीप्लाइंग व्हाट विद द डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर्स में हम लेते थे ना एल एम एन वर द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज बनाने के लिए हम क्या करते थे? इसको उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट, जो भी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे तो लाइन का कोई हम मैग्नीट्यूड की फिलहाल बात नहीं कर रहे। तो डायरेक्शन रेशियो इज एनी सेट ऑफ नंबर्स दैट इज प्रोपोर्शनल। ओके, तो अगर एल, एम और एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो लैम्डा एल, लैम्डा एम एंड लैम्डा एन आर डायरेक्शन रेशियोज फॉर any real value of lambda, positive, negative, but it should be non-zero real value of lambda। okay, so डायरेक्शन रेशियोज को किसी किसी बुक में डायरेक्शन नंबर्स भी कहा जाता है। हम डायरेक्शन रेशियो ही बोलेंगे, लेकिन ये बस आपको अगर कोई और बुक आप रेफर कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि डायरेक्शन नंबर अगर वो बोल रहा है तो वो डायरेक्शन रेशियोज को बोल रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस को नहीं। ओके, and from these we can also get that direction cosines and direction ratios are proportional, right? So this is a relation you should always remember। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं ए, बी और सी, उनसे हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस हम बनाएंगे L इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी डायरेक्शन रेशियो है बाय सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डायरेक्शन रेशियोज। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर। ओके, नाउ दिस फॉर्मूला ऑब्वियसली यू कैन रिमेंबर बिकॉज हमने वेक्टर्स में किया हुआ है, राइट। वहां पे इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता था, ये लेंथ, राइट, या मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्योंकि कोई इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग अलग से नहीं है, ये मिसप्रिंट है, सॉरी, a रेज़ टू पावर 2 है, ये मिसप्रिंट। ओके, तो यहाँ पे कोई इस चीज का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो आपको ऐसे ही याद रखें। वेक्टर्स में इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, बस ये फर्क है, वरना फॉर्मूला सेम। गॉट इट? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? Now another important relation that you have to remember, वो vectors chapter में हम कर चुके हैं कि sum of squares of all the direction cosines is equal to 1।
ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्पेशली अगर दो डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए हुए हैं किसी भी लाइन की, तो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन हम इजिली निकाल सकते बिकॉज दे आर रिलेटेड। ओके, दो दे दिए तो तीनों ही दे दिए। हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन? ठीक है, अभी हमने जो एंगल है वो हम कैसे मेजर कर रहे थे, क्योंकि ओरिजिन से जा रही थी वो लाइन, लेकिन अभी मान लीजिए वो ओरिजिन से नहीं जाती है लाइन, मान लीजिए लाइन ऐसे जा रही है, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे या डायरेक्शन एंगल्स कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, वही टेक्निक यूज करेंगे जो वेक्टर्स में यूज करते थे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन एंगल्स, ये सबको उसकी लाइन की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब किससे, केवल और केवल उसकी डायरेक्शन से। तो हम इसको पैरेलली मूव करके लाइन को, वी विल मूव इट पैरेलली एंड bring it to make it pass through the origin. Okay, and make it pass through the origin, and then we can measure our angles. Okay, we can then measure our angles. ये केवल थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कभी ये कंस्ट्रक्शन करके नहीं करना, ठीक है? Now, direction ratios of a line passing through two given points. ठीक है, तो यूजुअली हम कभी एंगल्स तो मेजर करेंगे नहीं, दिस इज, वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ 3 डायमेंशनल स्पेस। हमारे पास अब 2 पॉइंट्स हैं मान लीजिए, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब अगर इसमें से लाइन जा रही है तो इसके हम डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो एक्सेट्रा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट द subtraction of the position coordinates. Okay, so A is equal to x2 minus x1. Similarly, B is equal to y2 minus y1, and C is equal to z2 minus z1. Okay, तो ये हमारे आ गए डायरेक्शन रेशियोज, और एक बार हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो हम इससे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, राइट? डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम? a upon a square plus b square plus c square and a plus minus before, right? Why a plus minus? क्योंकि लाइन डायरेक्टेड नहीं होगी तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है। ओके, तो ये इस तरीके से हम इससे निकाल सकते हैं। ओके, नाउ आई हैव रिटन इट एज एलैबोरेट फॉर्मूले, बट ऐसे आप इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें पता है dr से। ओके, तो ये a है, ये b है और ये c है, और ये नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? तो हमें इस तरह इतना लंबा फॉर्मूला केवल मैंने दिखाने के लिए दिखाया है, ऐसे याद करने की जरूरत, ठीक है? हमें बेसिक रिलेशन समझ आना चाहिए, एंड दैट्स गुड इनफ फॉर अस। नाउ लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड जो अभी तक का पढ़ा। If a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive directions x, y, z, x, z respectively, find the direction cosines. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? x, y, z सही ऑर्डर में है सब कुछ, तो कुछ हमें घबराने का नहीं है इसमें। तो अल्फा दिया है, बीटा दिया है और गामा दिया है, तो L क्या होगा? cos, what will be L? Cos alpha, which is equal to cos 90 degree is equal to 0,
m क्या होगा, cos 60 degree, which is equal to, anybody can answer that? What is cos 30 degrees? Anybody? Nobody knows this. If a line has direction ratios 2, -1 and -2, find the direction cosines. कैसे निकालेंगे? हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है, हमें a पता है, a is equal to 2, b is equal to -1 and c is equal to -2. तो l निकालेंगे। l कैसे आएगा? a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड प्लस, okay, so a is 2 and नीचे it will be 2 square plus 1 square plus 2 square, which is 4 plus 1 plus 4 is 9 and the square root is 3. Okay, so plus minus 2 by 3. m क्या आएगा? Plus minus minus upon by 1 upon 3, which is minus plus 1 upon. ओके, तो ये ऑब्जर्व करिए, ये प्लस माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। एन क्या होगा? -2/3 प्लस माइनस, विच इज इक्वल टू माइनस प्लस 2/3. ओके, सो डायरेक्शन कोसाइन्स आर, यू जस्ट हैव टू राइट इट एज अ टपल। ओके, कैसे लिखेंगे? +-2/3 minus +1/3 and minus +2. Okay. Find the direction cosines of the line passing through the 2 points. ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, राइट? x2 minus x1, सो ये हो गया 3, ये हो गया -2, 3 minus -5 is 8. ओके, अब हमें एल, एम और एन निकालने हैं, तो पहले हम डिनोमिनेटर कैलकुलेट करके रख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, which is 9 plus 4 plus 64. Okay, so what are our direction cosines? We can directly write now. 3 upon root 77 minus 2 upon root 77 and 8 upon root 7. Okay, so this is our answer, one set. This is one set only. We can also give the other answer, okay, with the negative sign, or we can write plus minus, it's all. This is also the second set of direction. Okay, so there are 2 sets always. Find the direction cosines of x, y and z axis. This somebody has to tell me how we will do it. ये conceptually important question है। डायरेक्शन कोसाइंस एक्स, वाई और जेड एक्सिस के क्या होते हैं? एक्स एक्सिस के बताइए।
एनीबडी? अनुज, आप बताओ। अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ। Anuj, are you there? Not there. इतने कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, इतना एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है और वो भी आप लोग बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। आप सीखेंगे कैसे? मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू लर्न? बेटे मैथमेटिक्स है, ये सुनने से नहीं सीखता है कोई। जब तक आप साथ में करेंगे नहीं, आप सीख ही नहीं पाएंगे। मैं पढ़ाता रहूंगा, आप मूवी की तरह उसे देखते रहेंगे तो क्या सीखेंगे? Who is listening in the class? Please unmute yourself. जो भी सुन रहा है एटलीस्ट, जो छोड़ के चले गए उनसे तो बात ही नहीं कर सकते हैं। जो बात कर सुन रहे हैं अनम्यूट करिए अपने। Yes, sir. Only Yash is listening. Everybody else is not there in the class. Sonali, nobody else. Whoever is not unmuting, I'll remove them from the class, because if they're not there, it's creating a false sense of attendance. मुझे लगता रहेगा कि कम से कम 6-7 बच्चे सीख रहे हैं, पता चला कोई सीख नहीं रहा है, एग्जाम हुआ किसी के कोई मार्क्स नहीं आ रहे। सही बात। Who else is there in the class? अपने वीडियो ऑन करिए एक बार सब। जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा, आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास। बेटा इस तरह पढ़ने में फायदा नहीं है हमें। We have to take this seriously. देखिए आपके कई सारे कलीग्स तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। They will just not be able to possibly write the exam. लेकिन आप लोग कम से कम ज्वाइन कर रहे हैं तो do it attentively, मन लगा के करिए। और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वी कैन गो स्लो। मैं तो वैसे ही बहुत स्लो करा रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहे हैं, केवल इसलिए ताकि सबको समझ आए। अपना वीडियो ऑन करिए एक बार एटलीस्ट, लेट्स सी यू आर देयर और नॉट। Switch on your videos once. At least I want to see you are there or not. Switch it on and keep it on for 2 minutes at least. I want to just see you are there or not. Because सोनाली और यश के अलावा हर्षित ने भी शायद अपने को अनम्यूट किया था एक बार। सोनाली is there. Nobody else. सर यस ही हर्षित है सर, नाम चेंज कर लिया। अच्छा ओके, तो बस 2 लोगों ने अनम्यूट किया था अपने को। अपना वीडियो ऑन करिए एक बार सब लोग, जो हैं। जो नहीं है मैं उनको फिर एक बार हटा के एटलीस्ट आई शुड नो कि जो 2 बच्चे हैं वो सुन तो रहे हैं, पता तो चले। सोनाली आपने भी अपना वीडियो ऑफ कर दिया है, कीप इट ऑन बेटा।
How do we proceed this way? Gopal, you're there or not there? Gopal, are you there? Ritu ma'am, क्या करें? I don't think the students are actually there. ओके, आई विल प्रोसीड। देखिए, मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा पढ़ा के, लेकिन आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा इस बिहेवियर के साथ। आई हैव टू कंप्लीट द कोर्स, मैं तो आगे पढ़ा ही दूंगा। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को अगर हम देखें तो एक्स के साथ तो वो एंगल बनाता है 0, तो अल्फा हो गया 0। वाई के साथ बनाता है 90 डिग्री, तो बीटा हो गया 90 डिग्री। और जेड के साथ भी वो 90 बनाता है, तो गामा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो एल एम और एन अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा हो गया 100। उसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस को देखते हैं तो वाई एक्सिस वाई के साथ तो 0 बनाता है, तो जो अल्फा है, ये एक्स एक्सिस की बात थी, वाई एक्सिस में अल्फा के साथ वो अल्फा 90 डिग्री बनाता है, बीटा 0 डिग्री बनाता है और गामा वापस 90 डिग्री बनाता है। तो वाई एक्सिस के एलएमएन हो गए 0 1 0। उसी तरीके से जेड एक्सिस के एलएमएन हो गए 0 0 1। ओके, this is a very important result. Okay, while we are doing it as an example, but it is to be remembered. Okay, this is to be remembered. Okay, show that the points A, B and C are collinear. कोलिनियरिटी कैसे शो करते हैं? कोलिनियरिटी शो करने के लिए हमको ये ही केवल दिखाना है कि ए बी हैज सेम डायरेक्शन एज बी सी, राइट? तो हमें ये पता चल जाएगा ये कोलिनियर है पॉइंट्स। व्हाई? बिकॉज नॉर्मली दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट? अगर मैं ये बोलूं कि ए बी हैज सेम डायरेक्शन एज सी डी, then can we say A, B, C, D are collinear? सी वेक्टर्स के केस में केवल सेम डायरेक्शन बताने को ही कोलिनियर कहते थे, वो ही उसका डेफिनेशन है। पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, और क्वेश्चन वेक्टर्स के लिए नहीं है, पॉइंट्स के लिए। तो केवल ये बताना कि एक ही डायरेक्शन में दो लाइन सेगमेंट्स हैं, वो ये प्रूव करते हैं कि वो पैरेलल है, ये नहीं प्रूव करते कि वो कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, हम कह रहे हैं ए बी एंड बी सी। तो ए बी
अब BC तो यहीं से शुरू होगी और सेम ही डायरेक्शन में होगी, तो उसका मतलब इट विल कॉन्स्टिट्यूट द सेम लाइन। तो ये वाला जो रूल है कि सेम डायरेक्शन प्रूव करके कोलिनियरिटी प्रूव कर रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि कॉमन पॉइंट हो। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है और हम ये रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लिख ले। क्या है? 1 minus 2 which is -1, -2 -3 which is -5, 3 -4, 3 plus 4 which is 7, and DRs of BC लिख लेते हैं। 3 minus 1 is 2, 8 minus -2 is 10, -11 minus 3 is -14. Right? Now we just have to show -1 by 2 is equal to -5 by 10 is equal to 7 by 14 is equal to okay, so they are proportional. So AB is parallel to BC, implies ABC are collinear. Okay, or ABC is a straight line. Okay, okay, with this information, only just this much information, you can complete exercise first of this chapter, right? So it is a not a difficult chapter if you know vectors well. Okay, now to help you out, we will do a few more questions right away. Okay, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम अभी के अभी कर लेंगे, बट और लेकिन आपको घर पे जो हम करते हैं वो तो करने ही है, बाकी क्वेश्चंस भी कर। ठीक है, find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axes. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि L is equal to M is equal to N, right? And we know the equation L plus M square plus N square is equal to 1. तो हम ये वाली कंडीशन इसमें प्लग कर देंगे, so we will get L square plus L square plus L square is equal to 1, which means L square is equal to 1 by 3 and L is equal to 1 by 3. Okay, plus minus. तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के आ गए प्लस माइनस 1 by √3 plus minus 1 by √3 plus minus 1. This is our, this is our answer. If a line has a direction has the direction ratios, then what are its direction cosines? Right? ABC दिया हुआ है, LMN निकालना है. Okay? तो कैसे निकालेंगे हम? A दिया हुआ है, B दिया हुआ है and C दिया हुआ है. So सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? We should calculate A square plus B square plus C square under, which is -18 का whole square plus 12 का square plus -4 का square. Okay, so what we can do is 2 is common here, so we can take 2 out to ease our calculation. Okay, which is 2 outside, and this is 81 plus 36 plus 4, which is 121.
okay, which is 2 into 11. ये हमारा ये वैल्यू आ गई। तो अब L क्या हो जाएगा, -18/, L M is equal to 12/22, and N is equal to 9. These are the DCs. Okay. Show that the points A, B, C are collinear. कैसे करेंगे हम? We will just show AB is parallel to BC. Okay, because B is common. Okay, A, B, C will be a straight line. अगर हम ये प्रूव करते हैं तो ABC स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। ओके, तो हमें बस डायरेक्शन रेशियोज इसके निकालने हैं। वी फाइंड have to find the DRs here, we have to find the DRs here, sorry, DRs here and DRs here. Then we have to show this DR and these DRs are proportional. ठीक है, अभी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। आई डोंट वांट टू रिपीट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन अगेन, लेकिन आपको जो है केवल DRs निकालने हैं। DRs कैसे निकालेंगे AB के? दिस माइनस दिस, -1 -2, -2 -3 and 1 -4. So if you see, these are the DRs here. Okay, they are -3, -5 and -3. और अगर हम इसके DRs देखें, राइट, तो 5, 6, 10 and 6. Okay, now they are proportional. We can easily see that. Okay, so it's a easy question. We have done exactly the same question before. Okay, so equation of a line I will not do today. Okay, we will start from this in the tomorrow's lecture. तब तक आप इसकी exercise जो 1 exercise है वो आप पूरी कर लीजिए. Okay, you have to do that by yourself to get your concepts right. 11.1, please do it at home, and thank you for now. Bye bye.